आज जब तू मेरी वेदी पर जाएगा, फिर से मेरे बच्चों को तू ये बताना कि यहोवा सुनता है और उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। उसकी आंखें आपकी दुहाई की ओर लगी रहती हैं। ये सच है और प्रभु ने वचन में वायदा किया है कि मैं निरंतर दृष्टि बनाए रखता हूं और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। लेकिन जब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, बड़े लंबे समय से जब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो इंसान टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। और आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। भले ही 10 साल 15 साल आप गवाहियां सुनते हैं कि 14 साल बाद बच्चा मिला, 15 साल बाद बच्चे की आशीष मिली। आप गवाहियां सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आप गवाहियां सुनते हैं कि 25 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद। क्या 10 साल से परमेश्वर ने अपने कान उसकी प्रार्थना की ओर नहीं लगाए? यह बड़ा ही सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या परमेश्वर ने अपने कान उसकी प्रार्थना की ओर नहीं लगाए? कहीं हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना 10 सालों में नहीं सुनी होगी? जबकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। और आप जानते हैं कि प्रभु का कलाम सत्य है। और आज जितने भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही घूमता रहता है दिन रात कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है और मैं करता हूं, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष देना चाहता है। ना देने वाले में कमी है और ना लेने वाले में तो कमी हो ही नहीं सकती। लेने वाले तो फटाफट तैयार रहते हैं, देने वाला भी तैयार है, लेने वाला भी तैयार है, तो कमी कहां है? आज एक और चीज के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा प्रभु ने आज मुझे बताया कि जब आप 10 साल 15 साल 5 साल जो भी आपका टारगेट है, आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में जरूर जाते हैं। हर एक इंसान सोच के द्वारा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता जरूर है। और अगर वो नेगेटिव नहीं भी सोचेगा तो आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिमाग के द्वारा, अपने दिल में, जहां भी आप झांक सकते हैं, जैसे भी आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप करके देखें। बहन जी, वचन के टाइम नहीं, आप बैठ जाएं प्लीज। वचन के टाइम पे नहीं करना। जिसको बोना होगा वो अपने आप बोएगा, परमेश्वर उनके हृदय में अपने आप डाल देगा। वचन के टाइम पे नहीं बेटे। कहीं हालेलुया। अगर आप नेगेटिविटी में नहीं भी हैं, लेकिन एक चीज का बहाना शैतान जरूर बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखा ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है जो बोलता है मैं बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा हूं। अभी आपने गवाही को सुना, वो भेड़ बकरियों वाले अंकल। क्या परमेश्वर को, ध्यान से सुनना, सबके परिवार की कहानी है, क्या परमेश्वर को 10 साल लगेंगे उसकी प्रार्थना सुनने में? 10 साल से उसका बच्चा नौकरी की बार बार तैयारी करके एग्जाम देता था और 10 साल तक उसकी बकरियां बिकती चली गई, घर में जो भी कुछ था वो बिकता चला गया, लेकिन उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। या ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं, वो विश्वास करना नहीं छोड़ते, लेकिन विश्वास में कमजोर बीच बीच में बन जाते हैं। आपका विश्वास में कमजोर बनना, आपका टूट जाना, विश्वास में कमजोर बनना, टूट जाना या नेगेटिव सोचना, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। बोलो आमीन।
लेकिन एक बात और है जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं और हमारा परमेश्वर भी जानता है। आज परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो बात मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दे, उस पर ध्यान दे। अगर वो तेरे अंदर होगी, अगर जो मैं बताने वाला हूं, जो परमेश्वर ने आपको समझाने के लिए भेजा है, अगर ये चीज तेरे अंदर घूमती रहेगी, वो सबके अंदर घूमती रहती है, तो शैतान उसका बहाना लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको कि हां ये तो मेरे साथ होता है, ये तो मेरे साथ होता है। फिर से कहें हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि आज हर एक जन प्रभु में आने के बाद भी, परमेश्वर को मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवित परमेश्वर ग्रहण करने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी कि यीशु मसीह ही मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और प्रार्थना जबरदस्त, विश्वास जबरदस्त करने के बाद भी, मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, जरा ध्यान से सुनना, कि अगर आप विश्वास में कमजोर बन जाते हैं, एक अलग बात है, आप विश्वास में कमजोर बन जाते हैं, प्रार्थना में कमजोर बन जाते हैं, आप परमेश्वर से दूरियां बना लेते हैं। अगर आप विश्वास में कमजोर होंगे तो परमेश्वर आपको अपना बल देंगे। अगर आप नेगेटिविटी सोचेंगे तो परमेश्वर आपके अंदर पॉजिटिविटी अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर देंगे। अगर आप परमेश्वर से दूरियां बनाएंगे तो परमेश्वर आपको और ज्यादा नजदीक बनाने के रास्ते बना देगा। मतलब जितना दूरियां आप बनाते चले जाएंगे, परमेश्वर भी, अगर आपने फैसला किया कि मुझे आशीष पानी है, तो परमेश्वर ने भी फैसला कर रखा है, फैसला नहीं कर रखा, तुम्हारी आशीष के ऊपर तुम्हारा नाम लिख के रखा हुआ है। अगर एक मनुष्य के बुद्धि के द्वारा, इंसान की बुद्धि के द्वारा डाकघर, कोरियर वाले कोरियर सही भेजते हैं और घर तक पहुंचाकर ही मानते हैं। पोस्टमैन भी जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपके घर पर आपको देकर ही जाएगा, चाहे वो हिंदुस्तान के, चाहे विदेश के किसी भी कोने से आपकी पार्सल आया है, वो आपके घर तक पहुंचेगा। इंसान होकर तू एक पार्सल देना जानता है, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं, जिसने तेरे अंदर बुद्धि को डाला, मैंने तेरी आशीष पर, तेरे पार्सल पर तेरा नाम लिखा हुआ है, मैं भी तेरे घर तक, तेरे जीवन तक पहुंचाकर ही रखूंगा। जितना मर्जी मुंह मोड़ ले, घर बदल ले, एड्रेस बदल ले, जितना बदलना है बदल ले बेटे, जितना भागना है भाग ले। अगर तेरी ब्लेसिंग पर तेरा नाम प्रभु ने लिख दिया है, तेरा घर, तेरी दौलत, तेरा मान सम्मान परमेश्वर ने अगर लिख दिया है, उस पर तेरा, तेरे घराने का नाम लिखा है, तो जरा ध्यान से सुनना कि अगर डाकिया तेरे घर पर टाइम से पहुंचता है और तेरे ही घर पे पहुंचता है, पड़ोसी को देकर नहीं जाता। अगर इंसान होकर तू अपनी बुद्धि के द्वारा अपना सामान पहुंचाना जानता है, तो परमेश्वर बोलता है ये बुद्धि मैंने तेरे अंदर डाली है, मैं भी तेरी ब्लेसिंग तुझ तक पहुंचाना जानता हूं। जिस ब्लेसिंग के लिए, जिस चंगाई के लिए तू रो रहा है, जिस चंगाई के लिए, ब्लेसिंग के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वीजा के लिए तू भाग रहा है, दौड़ रहा है, रो रो कर तूने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर प्रार्थनाएं की हैं, मैं भी देख रहा हूं। जितना दूरियां बनाना बना ले, जितना विश्वास कमजोर करना है कर ले, जितनी नेगेटिविटी करनी है कर ले, लेकिन एक चीज मत करना। बोलो हालेलुया। एक चीज मत करना। और आज इंसान उसी चीज के अंदर शिकार बन जाता है। और सुनेंगे ध्यान से, आज हर एक जन सबसे ज्यादा जिस बात से परमेश्वर को, पवित्र आत्मा शोकित होता है, जिस बात से मैंने कहा कि अगर आप विश्वास में कमजोर बनेंगे तो परमेश्वर अपना बल देंगे। अगर आप निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आपकी नेगेटिविटी है तो कोई बात नहीं, उस नेगेटिविटी को मैं फिर से अपने वचन के प्रचार के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा तुझे फिर से पॉजिटिव कर दूंगा। मैं तुझे फिर से बल दूंगा और फिर से खड़ा करूंगा। जितना मर्जी टूट कर तू दूर चला जा, जितनी दूरियां बना ले, मैं तुझे पकड़कर फिर से ले आऊंगा। सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात तू मत करना,
और आज हर एक इंसान उसी चीज का शिकार है जिसके कारण शैतान के पास सबसे बड़ा बहाना है आपकी ब्लेसिंग को रोकने का। बोलो हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। और आज हर एक जन प्रभु में आने के बाद भी टेंशन लेता है। टेंशन क्या लेता है? टेंशन, चिंता। आज हर एक इंसान चिंता में चला जाता है। पारिवारिक चिंताएं आपके पास हैं, शारीरिक चिंता, शरीर की चिंता कि मेरे शरीर को क्या हो गया, शारीरिक चिंता, मानसिक चिंता, आपके मन में चिंता घुसकर बैठ गई है। आपके मन में चिंता घुसकर बैठ गई है। अब चिंता को कौन निकालेगा? बोल हालेलुया। टेंशन को कौन दूर करेगा? परमेश्वर बोलता है मैं तो कर सकता हूं, लेकिन फैसला तुझे करना पड़ेगा। बोलो आमीन। और आज हर एक इंसान अपनी आदतों के अंदर, अगर जैसे कोई गोली खाता है ना, सुबह आदत पड़ जाती है, सुबह दोपहर शाम के गर्म पानी के साथ, दूध के साथ, सवेरे टेंशन की गोली लेनी है, रात को टेंशन का कैप्सूल लेना है। कुछ लोग सोने के बाद नींद में भी टेंशन ले रहे होते हैं। मतलब चिंता एक ऐसी चीज है, बाइबल में लिखा है चिंता करना पाप है। अगर ये पाप आप बार बार करते रहोगे तो शैतान के पास ये सबसे बड़ा बहाना है और वो कहेगा परमेश्वर ये बहुत प्रार्थना करती है, ये बहुत प्रार्थना करती है, लेकिन देख ये चिंता कर रही है। अगर शैतान ने बोल दिया कि ये तेरी बेटी चिंता कर रही है, तो चिंता करने का मतलब क्या हुआ? चिंता करने का मतलब क्या हुआ कि वो सबसे बड़ा बहाना परमेश्वर के पास सामने खड़ा हो जाता है कि इसका विश्वास जीरो है, इसका विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास है तो चिंता नहीं होगी। अगर आप विश्वास में कमजोर हैं तो विश्वास परमेश्वर बढ़ा देगा। अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो परमेश्वर आपको उठा देंगे। बोलो आमीन। अगर आपने दूरियां बनाई हैं तो परमेश्वर आपको फिर से पकड़ कर ले आएंगे। आपके रास्ते अगर शैतान ने बदल दिए तो परमेश्वर आपके भटकने वाली आत्माएं अगर आपको भटका रही हैं, परमेश्वर आपको फिर से मोड़कर सही रास्ते पर ले आएंगे। लेकिन अगर आप बार बार चिंता करते रहोगे तो चिंता करने से, बार बार चिंता करने से पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। बोला हालेलुया। और अगर आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को दिन रात ऐसे बैठता हुआ देखो, मायूसी के साथ, चेहरा लटका हुआ है, आप उसे बार बार बोलेंगे बेटी क्या हुआ, बेटी क्या हुआ, बेटे क्या हुआ, तू कुछ खा ले, तू कुछ हंस ले, जा थोड़ी देर घूमा, जा कोल्ड ड्रिंक पी ले, चल एक समोसा खा ले, तेरे लिए जलेबी लाऊं। आप कितने क्वेश्चन उसको करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अगर वो मानने को तैयार ही नहीं है, जरा ध्यान से सुनना कि आपकी बेटी मानने को तैयार ही नहीं, उसने मुंह लटका रखा है और ना ही वो बात बताना चाहती है। आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी बिल्कुल मायूस हो चुकी है, आपको कैसा लगेगा? बोलो, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल मायूस हो चुका है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है और वो इतनी ज्यादा टेंशन लेकर बैठा हुआ है, चाहे वो अपने एग्जाम की है, चाहे अपने भविष्य की है। ऐसे ही आप भी अपने घर में अपने कर्जों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, और बहुत सारी माताएं अपनी लड़कियों की, जवान लड़कियों की टेंशन लेती हैं, ऊपर से हंसती हैं, बाइबल उठाती हैं, प्रार्थना करती हैं, लेकिन जब जवान बच्ची की ओर माता पिता देखते हैं तो अंदर ही अंदर टेंशन हो जाती है। हाय मेरी लड़की अगर घर से बाहर गई, कोई गंदा लड़का, हाय मेरी लड़की इसका रिश्ता कब होगा, हाय मेरा जवान लड़का बेरोजगार घूम रहा है, कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, कोई नशा देने वाले दोस्त इसके दोस्त ना बन जाएं। आपको कितनी टेंशन होगी। यही बात परमेश्वर आज आपको समझाना चाहते हैं कि देख, फिर से सुन, अगर तू विश्वास में कमजोर बन जाएगा, मैं फिर से तुझे विश्वास में खड़ा कर दूंगा, मैं अपना बल दूंगा। अगर तेरी दूरियां मुझसे बन गई हैं, मैं दूरियां मिटा दूंगा। लेकिन अगर तू चिंता करेगा, अगर तू टेंशन लेगा, इसका बहाना शैतान लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोक लेगा। और अगर आज तुझे मेरी बात समझ में आ गई कि चिंता करना पाप है और तूने फैसला किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मैं चिंता नहीं करूंगा, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं चिंता नहीं करूंगा, अगर आप फैसला ले सकते हैं,
आप बोल के बताएं, क्या फैसला ले सकते हैं? क्या फैसला कर सकते हैं? अगर आप जो लोग आप अगर फैसला कर सकते हैं, आपका फैसला परमेश्वर आज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा ना, मुझे प्रभु ने प्रार्थना में कहा, बोलो हालेलुया। और जब आप हेल्पलेस हो जाते हैं, जब आपको हेल्थ की चिंता हो जाती है, जब आप अपने पैसों की चिंता करने लगते हैं कि मेरे पास तो जमा पूंजी खत्म हो गई, इतने पैसे थे, 10,000 मेरा खर्चा है और कमाई 5,000 है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे मकान की छत अगर मैं, जो मेरे पास पैसे हैं अगर मैंने वो मकान पे लगा दिए तो मैं रोटी कहां से खाऊंगा, मेरी कमेटी को लेकर भाग गया, मेरा पैसा कहीं उजड़ गया, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। बार 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 ना चाहते हुए भी, ध्यान से सुने, आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते नहीं है, लेकिन आपकी मजबूरी है। शैतान ने जाल ऐसा बना रखा है, उसने चालें ऐसी चल रखी हैं कि आपका ध्यान बार 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 बार, आप घुमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान ऑटोमेटिकली चिंता की ओर चला जाता है। बोल हालेलुया। आप चिंता में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई चीज है जो आपको चिंता में डाल देती है। बोलो आमीन। आज के बाद आमीन मत बोलना, आज के बाद चिंता के लिए आमीन मत बोलना, आज के बाद चिंता को भगाने के लिए हालेलुया बोलना। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे लोग अपने भविष्य की चिंता करते हैं, और भविष्य की चिंता तो सारे करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। कुछ लोग हैं जो खाली भविष्य की चिंता करते हैं, और कुछ लोग हैं उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता करनी है, कोई कारण नहीं है, सब कुछ ठीक है, भविष्य है, बहुत अच्छा है, पता है पैसा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, बच्चे भी लायक हैं, लेकिन फिर भी चिंता करनी है उनको। वो कौन सी चिंता करेंगे? वो उज्जवल भविष्य की, कि जो भविष्य आने वाला है उससे भी ज्यादा बेहतर अच्छा भविष्य हो। मतलब घुमा फिरा कर चिंता करनी जरूरी है। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी भी बहनें, जितने भी भाई, जितने भी बच्चे यहां पर परमेश्वर के बैठे हैं, मेरी आवाज जिनके कानों में डल रही है, आज मेरी आवाज ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जितने भी लोग आज इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी चिंताओं को मैं आज परमानेंट उखाड़ दूंगा। परमानेंट उखाड़ दूंगा। सिर्फ आपको बात को समझना है, 10 से 15 मिनट आपको बात को समझना है। और चिंता करने से मानसिकता, मैंने कहा शारीरिक, मानसिक, धन की चिंता, बिजनेस की चिंता, कारोबार की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, और बहुत सारे लोगों को रिश्तों की चिंता है। रिश्ते आपके जो रिश्ते हैं कहीं टूट ना जाएं, कहीं बिखर ना जाएं। मैं रिश्तों को संभालूंगा कैसे? अपने दोस्तों को, अपने बॉस को, या अपने घर में। मतलब चिंता अगर नहीं भी होगी तो कोई ना कोई शैतान कारण बनाकर किसी न कारण से आपको चिंता की ओर खींचेगा। बोलो हालेलुया। मैं बात विश्वास में गिरने की, विश्वास में कमजोर या प्रार्थना में कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आप चिंता में पड़े हैं कि मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ, मेरा मकान नहीं बना। आपका विश्वास यह है कि मेरा मकान बनेगा, आपका विश्वास है कि एक दिन मुझे बच्चा मिलेगा, आपका विश्वास है कि एक दिन मेरा मकान बनेगा, मेरा घर परिवार एक साथ बैठ के रोटी खाएंगे, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, यह आपका विश्वास है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचने लगे कि मुझे बच्चा अगर नहीं मिला तो, मेरा मकान नहीं बना तो, यह चिंता है, ये अविश्वास नहीं है, ये चिंता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आप जब जब चिंता में जाएंगे तब तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। बोलो आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।